हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स या इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड का मतलब क्या, पहले तो एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कंस्टिट्यूट ए डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस। एनी डेविएशन मीन्स क्या है इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जहाँ पार्टिकल्स का एक वेल डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न हो, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। लेकिन अगर एक भी पार्टिकल अपनी पोजीशंस पर नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। इम्परफेक्ट नाम से जो परफेक्ट ना हो, और बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है, परफेक्ट है तो परफेक्ट, लेकिन एक भी पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन पर नहीं है या अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस है, दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट्स अराइज हो जाते हैं जैसा कि हमने, अगर आपको याद हो 11th में थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि ऑल सॉलिड्स आर परफेक्टली क्रिस्टलाइन एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन होते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये। लेकिन टेम्परेचर अगर 0 से ऊपर होता है तब उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, तब वे परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं होते। तो ये वही डिफेक्ट्स हैं कि एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट कंस्टिट्यूट ए डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस। टाइप ऑफ डिफेक्ट्स दो टाइप के हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और एटॉमिक या पॉइंट डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस ड्यू टू थर्मल एनर्जी, दे क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स are displaced from their normal positions in a crystal lattice due to the thermal energy, they create electronic imperfections. For example, in crystal of pure silicon, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड थर्मली फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। कुछ इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्ड से रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जहाँ से वो निकलेंगे वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री। These electrons are free to move in the crystal lattice and are responsible for electrical conductivity। ये तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स है। उसका नेक्स्ट है जो मेन आपके हैं वो है पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट आपके होते हैं द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयन। जो एटम या आयंस की इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से हो, मीन्स एटम्स आर नॉट प्रेजेंट एट देयर पोजिशंस, दे आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। तो टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स जो हमारे वो हैं, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक तो हमने पढ़ी चुके हैं इम्परफेक्शंस में। एटॉमिक डिफेक्ट्स आपके दो तरह के होते हैं, स्टोशियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक। फिर स्टोशियोमेट्रिक भी दो तरह के हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमारे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन एंड मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी एंड मेटल डेफिशिएंसी। तो इतने हमारे टोटल 5 तरह के डिफेक्ट हो गए पॉइंट डिफेक्ट। इसमें एक अलग से एक डिफेक्ट और भी आता है, वो आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसको भी हम करेंगे बाद में। तो पहले लेकर चलते हैं हम एटॉमिक डिफेक्ट। तो इसमें हमारा सबसे पहले स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज नॉट डिस्टर्ब। स्टोशियोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज नॉट डिस्टर्ब मतलब जो स्टोशियोमेट्री है सॉलिड की, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की जो स्टोशियोमेट्री है 1:1 की है, एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन। कैल्शियम फ्लोराइड हो तो एक कैल्शियम आयन 2 फ्लोराइड आयन। तो इस तरह से 1:2 की रेशो कैटायन और एनायन की कैल्शियम फ्लोराइड में होती है, 1:1 की रेशो कैटायन और एनायन की सोडियम क्लोराइड में होती है। तो इसको बोलते हैं स्टोशियोमेट्री। तो अगर ये स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट आने के बावजूद भी मेंटेन रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती, तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। बेसिकली दीज आर ऑफ 2 टाइप, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन एन आयन लीव इट्स करेक्ट लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट। अगर कोई आयन अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर हमने दिखा रखा है, यहाँ पर ये जो मेटल आयन की ये पोजीशन थी, लेकिन ये अपनी पोजीशन को खाली करके यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया है एम आयन। तो इस तरह के जो डिफेक्ट को बोलते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं, जो अपनी क्रिस्टल लैटिस से अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट है ए डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ
number of positive and negative ions in same ratio as in the chemical formula unit from their respective position is called Schottky defect। अब जैसे ये Schottky defect है, यहाँ अगर ये आपका AB टाइप का साल्ट है, मीन्स 1:1 की रेशियो है कैटायन और एनायन की, तो एक कैटायन और एक एनायन मिसिंग है अपनी पोजीशन से, तो ओवरऑल रेशियो वही रहेगी। पहले अगर 50 कैटायन 50 एनायन थे, एक एक दोनों मिस हो गए, अब 49 कैटायन 49 एनायन है, रेशियो अभी भी 1:1 की ही है। तो स्टोइचियोमेट्री चेंज नहीं होती और मिसिंग है आयन, तब उसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। और अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, मिसिंग नहीं है लेकिन अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, तब उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। नाउ कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट have low coordination number and large difference in size between positive and negative ion। कैटायन और एनायन के बीच में जो साइज़ का डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। ये फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट फिर से ध्यान रखना, आयन अपनी पोजीशन को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, और अगर साइज़ बड़ा होगा या कैटायन और एनायन दोनों बराबर साइज़ के होंगे लगभग, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में वो आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज़ का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। शॉर्टकी डिफेक्ट में कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए और साइज़ लगभग इक्वल होना चाहिए। रही बात एक कंसिक्वेंसेस का भी है कि ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डू नॉट चेंज, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो डिफरेंस भी अगर आता है तो ये पॉइंट्स आप डिफरेंस में भी दे सकते हैं। तो ये दो तरह के हमारे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गए, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इफ द रेशियो ऑफ कैटायन टू द एनायन गेट डिस्टर्ब्ड फ्रॉम दैट एज गिवन इन नॉर्मल केमिकल फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड, इट इज कॉल्ड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो रेशियो है वो सेम नहीं रहेगी। कैटायन और एनायन की रेशियो अगर 1:1 की है तो 1:1 की नहीं रहेगी डिफेक्ट की वजह से। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। बेसिकली आपके तीन तरह के हैं। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी, पहला है मेटल एक्सेस। पहली बात जब इसमें हमने ये कहा कि एनायन और कैटायन की रेशियो सेम नहीं रहेगी, तो कैटायन मतलब मेटल आयन ज़्यादा भी हो सकता है, मेटल आयन कम भी हो सकता है, या फिर ये कहो कि मेटल आयन ज़्यादा है तो एनायन कम है, या मेटल आयन कम है तो एनायन ज़्यादा है। तो दोनों में से रेशियो डिफरेंट हो जाएगी। एग्जांपल जैसे हमने पीछे लिया था कि सपोज करो फार्मूला में 1:1 की रेशियो है, 50 कैटायन है 50 एनायन है, एक कैटायन गायब हो जाए तो हमारे पास बच के 49 कैटायन और 50 एनायन। अब 49 कैटायन 50 एनायन रेशियो 1:1 की नहीं होती, मेटल आयन कम आ जाते हैं। तो मेटल, और अगर आप एनायन मिसिंग हो जाए तो 49 एनायन 50 कैटायन। अब यहाँ पर एनायन कम हो गए, मेटल आयन एक्सेस हो गया, तो ये हो गया मेटल एक्सेस। और मेटल एक्सेस किस वजह से है? ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ए डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ एन आयन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन द होल। ये मिसिंग ऑफ एनायन है, ये एक वर्ड में आएगा, मिसिंग ऑफ एनायन फ्रॉम इट्स क्रिस्टल लैटिस, मिसिंग ऑफ एनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। इसको तरह चेंज करना है। तो ये हमारा मिसिंग ऑफ एनायन फ्रॉम इट्स क्रिस्टल लैटिस टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन द होल।
दैट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। एनाइन कम है, एनाइन गायब है, अपनी पोजीशन से एनाइन गायब हो। और टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये भी ध्यान रखना, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कोई भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन ही रहेगी, चार्ज बैलेंस ही रहेंगे। तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन होल में ट्रैप हो जाता है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन ए होल इज कॉल्ड एफ सेंटर। इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन ए होल इज कॉल्ड एफ सेंटर। कुछ ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ज़रा इसको भी साथ के साथ ठीक कर लेते हैं हम। Electron trapped in a hole is called F center. तो कुल मिलाकर जो हमारा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी, एंड दिस इज ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनाइन फ्रॉम इट्स क्रिस्टल लैटिस, एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन ए होल, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन ए होल इज कॉल्ड एफ सेंटर। ये आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, ये जो है हमारा यहाँ से एक मेटल आयन एनाइन गायब है, ये मेटल आयन एनाइन, कैटायन एनाइन, एनाइन कैटायन एनाइन यहाँ पर आना था, लेकिन वो एनाइन अपनी पोजीशन पर नहीं है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन ए होल इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन ए होल इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ सेंटर पर भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज एफ सेंटर? एफ सेंटर इज इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन ए होल इज कॉल्ड एफ सेंटर। दूसरा है इसका रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। आ जाता है क्वेश्चन कि लिथियम जो सोडियम क्लोराइड है वाइट कलर का होता है, लेकिन समटाइम इट अपीयर्स येलो, वाई? सोडियम क्लोराइड is white but sometime appears yellow, why? The reason is due to presence of F center. दूसरा है हमारा metal excess defect due to interstitial cation defect which occurs if an extra positive ion is present in an interstitial site. Electrical neutrality is maintained by the presence of an electron in the neighboring interstitial site. जैसा कि इस डायग्राम में हमने देखा, ये हमारा ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन है, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन। ये देखिए इसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैटाइन प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और इसको न्यूट्रल करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा ट्रैप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटाइन। और इस पर एक स्पेशल क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन हीटिंग जिंक ऑक्साइड टर्न्स येलो एंड इट शोज इनहांस कंडक्टिविटी वाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। आज बच्चे ने क्वेश्चन भेजा भी हुआ था, जो क्वेश्चन भेजे हैं शायद सौरभ ने भेजे थे, तो उसमें ये क्वेश्चन है भी आपका। कारण क्या है इसका कि वाइट कलर जिंक ऑक्साइड लूज ऑक्सीजन रिवर्सिबली एट हायर टेम्परेचर एंड टर्न्स येलो। अगर जब हीट करते हैं उसको तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और बचते हैं जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूस zinc ion and electrons and oxygen is released. This zinc ion trapped in interstitial space and electron in neighboring interstitial space। मतलब वही metal excess defect due to extra cation, ये डिफेक्ट इसमें राइज हो जाता है, और उसकी वजह से है इसमें आपका येलो कलर का हो जाता है, और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, this defect arises due to cation vacancy, means missing of cation from the interstitial from its crystal lattice points. A defect which arises due to absence of metal ion from the lattice site. Electrical neutrality is maintained by adjacent ions having higher positive charge. जो बराबर में एक मेटल आयन अगर आपका मिस हो जाता है तो नेबरिंग जो मेटल आयन है वो हायर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। जैसे अगर एक फेरस आयन मिस हो गया तो उसकी जगह पर जो पड़ोसी फेरस आयन होंगे वो एक और एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब Fe+3 हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर जनरली शोन बाय द कंपाउंड हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब
जाहिर है एक मेटल आयन मिसिंग होता है, दूसरा हायर ऑक्सीजन स्टेट एक्वायर करता है, एक +2 आयन गायब होगा तो 2 आयन +3 ऑक्सीजन स्टेट एक्वायर कर लेंगे। तो जो ऐसे कंपाउंड्स में ये डिफेक्ट आएगा जहां वो मेटल आयन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। सोडियम कभी +1 और +2 शो कर, +1 ही शो करता है, +2 कभी शो करता ही नहीं, तो सोडियम के कंपाउंड में ये डिफेक्ट नहीं आ सकता। तो ये आता है आपका ट्रांजिशन मेटल्स में, आयरन है, निकल है, उनमें ये डिफेक्ट अराइज होता है। और इस तरह से एक डिफेक्ट और भी हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन impurities is called impurity defect. For example, small amount of strontium chloride is fused with sodium chloride, then strontium ion, अब strontium ion आपका SR+2 आयन होता है, occupies the lattice site and to maintain electrical neutrality टू सोडियम आयन, सोडियम आयन Na+ होता है और स्ट्रोंशियम Na+2 होता है, तो 2 सोडियम आयन निकल के एक स्ट्रोंशियम आयन ऐड हो जाएगा। तो 2 सोडियम आयन निकलेंगे, 2 पोजीशन खाली होंगी, एक स्ट्रोंशियम आयन एक पोजीशन को एक्वायर कर लेता है, एक पोजीशन खाली रह जाती है, वो आपका होल क्रिएट हो गया। वैकेंसीज होती हैं, इनको होल बोलते हैं। तो ये होल जो क्रिएट हो गया, ये हमारा एक तरह से डिफेक्ट आ जाता है। तो स्ट्रोंशियम आयन ऑक्यूपाइज द लैटिस साइट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द 2 सोडियम आयन इज रिप्लेस्ड बाय 1 सोडियम आयन एंड हेंस 1 होल इज क्रिएटेड। तो ये जो हमारे दोनों डिफेक्ट हैं, एक तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इन पर 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये तो हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर, जैसे यहाँ पर दे दिया कि एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला Ni 0.98O। अब निकल आयन 0.98 है, ऑक्सीजन पूरा 1 है, तो इसका मतलब मेटल आयन कम है, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है तो जहाँ निकल +2 था वो मिसिंग है, तो उसके नेबरिंग में निकल +3 आ गई। तो हमें निकालना है कि कितने निकल +2 आयन है और कितने निकल +3 आयन है, तो इनकी हमें फ्रैक्शन या परसेंटेज निकालनी होती है। इस तरह का न्यूमेरिकल इसमें आता है। अब देखिए ज़रा, फॉर एवरी 100 ऑक्साइड, अगर हम 100 ऑक्साइड आयन लेंगे तो उसमें निकल आयन हमारे 98 होंगे। ये देखिए, 1 पर 0.98 है तो 100 पर 98 हो जाएंगे। तो सपोज कीजिए इसमें निकल +2 आयन x हैं, निकल +3 आयन 98 - x हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा वो निकालना है। एक निकल +2 आयन पर x है, +2 चार्ज है, तो x पर होगा 2x। ऐसे ही एक निकल +3 आयन पर +3 चार्ज है, तो 98 - x पर होगा 98 - x × 3, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा हमारा 2x + 3 × 98 - x। इस तरह टोटल नेगेटिव चार्ज 100 ऑक्साइड आयन है तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया 200। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब 2x + 3 × 98 - x = 200। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की 94। तो कुल मिलाकर हमारे 94 निकल +2 आयन हो गए, तो जो बाकी बचे 4 निकल +3 आयन हो गए। इनकी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। 94 / 98 × 100 निकल +2 आयन की हो जाएगी, और 4 / 98 × 100 आपके निकल +3 आयन की। तो एक तो ये न्यूमेरिकल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इफ़ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल्स % कैडमियम क्लोराइड, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। ये आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट का है। सोडियम क्लोराइड में कैडमियम क्लोराइड इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई है और हमें बताना है कि कितनी कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। अब पहली बात तो कैटायन वैकेंसी क्यों क्रिएट होगी ये समझ लीजिए। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपने सोडियम आयन में कैडमियम आयन डाला, कैडमियम Cd+2 और सोडियम Na+, वहाँ कैडमियम पे +2 चार्ज है, यहाँ सोडियम पे +1 चार्ज है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आयन बाहर निकल के एक कैडमियम आयन एंटर होगा, तो फिर वो ये एक पोजीशन क्रिएट, एक होल क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ वैकेंसी। तो यही क्वेश्चन है कि 10⁻³ मोल % कैडमियम क्लोराइड ऐड किया गया है तो कितने होल क्रिएट होंगे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें मान लीजिए आपके 100 मोल ऑफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल्स कैडमियम क्लोराइड। 10⁻³ मोल % है, मीन्स आउट ऑफ 100 मोल्स 10⁻³ मोल्स आर एडेड। तो 1 मोल NaCl इज डोप्ड विद 10⁻⁵, 10⁻, ये आपका 1 मोल में
100 में 10 की पावर -3 है तो एक में हो जाएंगे 10 की पावर -5 मोल। अब 10 की पावर -5 मोल्स का मतलब हो गया आपका 6.10 इज टू -5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 8 इतने पर मोल, इतने कैडमियम आयन पर मोल डाला गया है। अब एक कैडमियम डालने पर एक होल क्रिएट होता है, तो इतने कैडमियम डालने पर इतने ही होल क्रिएट होंगे। तो ये इसमें आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चंस, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आपका एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका, इसमें आपका चेंज कर दी जाती है। यहाँ पर हमने निकल ऑक्साइड दिखाया है Ni 0.98O, हो सही Fe 0.95O हो, Fe 0.94O हो, कुछ भी दे दिया जाता है। और अगर आपका Fe 0.95O है तो उसमें फेरस और फेरिक की वैल्यू परसेंटेज निकालनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको। तो ये आपका डिफेक्ट्स हो गए। अब इसके बाद इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।